है, बीजेपी या राजद किसी की तरफ मुकेश सहनी अभी तक नहीं गए हैं। क्या वजह? अपने सहयोगी को आप बार बार अपमानित करने का प्रयास कीजिएगा तो कौन फिर आपको सटाएगा? लेकिन सहनी जो ये आरक्षण का मुद्दा बनाकर निषादों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको याद होगा कि कहीं भी सभा करते हैं या कहीं भी यात्रा निकालते हैं तो भीड़ बड़ी जुट जाती है। अब उनकी चकाचौंध है। मल्लाहों के नेता खुद को कहते हैं मुकेश सहनी। जिस नाव पर सवार है वो बीच मझधार में अब लगता है फंस चुकी है। ना इस किनारे के हो सके हैं ना उस किनारे के हो सके हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, लोकसभा चुनाव चरम पर है। बीजेपी या राजद किसी की तरफ मुकेश सहनी अभी तक नहीं गए हैं। क्या वजह है? क्या उनको एनडीए में नहीं लिया गया? क्या महागठबंधन ने उनको शामिल नहीं किया? या फिर खुद मुकेश सहनी कुछ और सोच रहे हैं? आपको बताएंगे विस्तार से। प्रदीप सर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि क्या वजह है कि देखिए सबको पता चल गया है कि चिराग कहाँ है, कुशवाहा कहाँ है, मांझी कहाँ है, लगभग सबका क्लियर हो चुका है। लेकिन मुकेश सहनी एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है? कहाँ है सहनी इस वक्त? मुकेश सहनी को जहां होना चाहिए था वहीं है। अच्छा, अपना जगह उन्होंने खुद तय कर लिया। कैसे? नहीं, मुकेश सहनी को आप देखिए ना भाई, उनको जैसे अगर याद हो आपको तो 2014 के भी लोकसभा चुनाव के समय में वो एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी भारत का भाग्य विधाता बनकर रूप आया है। यहाँ तक उन्होंने कहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं। अच्छा, ठीक है। फिर विधानसभा चुनाव आया 2015 का। 2015 के विधानसभा चुनाव के समय में भी जो है वो माने पर्टिकुलरली दरभंगा और समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब प्रचार किए चुनाव में। उस बार वो चुनावी राजनीति में नहीं थे, लेकिन अपना एक दल जो है माने सन ऑफ मल्लाह के नाम से जो है वो सक्रिय थे। दल नहीं बनाया था। फिर उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद वो जब दल बनाए तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे जो उनकी बार्गेनिंग करने का तरीका था। अब देखिए, राजनीति है, बार्गेनिंग सभी दल करते हैं, उसमें भी गठबंधन की राजनीति में सभी लोग बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन जब बार्गेनिंग ब्लैकमेलिंग की स्थिति में आ जाता है, जब तो आपके साथ तो फिर निश्चित रूप से एक ऐसी छवि बन गई मुकेश सहनी की कि जिससे सटने में दोनों के दोनों गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, अपने आप को ऐसा ये महसूस करता है कि यार इसमें सटोगे तो हाथ जलेगा। ठीक है। तो बिल्ली भी जो है जब एक बार मुंह जल जाता है बिल्ली का भी, तो दूध जो है वो फूक फूक कर पीती है। बिल्कुल। देखिए, सहनी अभी तक ये चर्चा थी कुछ दिनों पहले तक कि वो चिराग पासवान से मिले थे, और ये भी चर्चा थी कि सहनी बीजेपी से ये डिमांड रख रहे थे कि जो कुछ आप चिराग को दे उतना ही हमको दे, और बिहार से बाहर यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी को ये कतई रास नहीं आया। 6 लोकसभा सीटों की कुल डिमांड सहनी कर रहे थे, बिहार, यूपी और झारखंड को मिलाकर। ये सूत्रों के हवाले से खबर हम तक कई दिनों पहले आई थी, लेकिन इन बातों पर अमित शाह राजी नहीं हुए तो वो बीजेपी में नहीं गए। लेकिन महागठबंधन में एक चर्चा थी कि वो जाएंगे। क्या लालू यादव ने उनको नहीं लिया या सहनी खुद नहीं गए तेजस्वी की वजह से? आप याद कीजिए, पिछला लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के समय में, ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी गठबंधन में सीटों के बंटवारा के लिए, महागठबंधन में। उस समय वहाँ पर राजद की ओर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, मुकेश सहनी भी थे। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो ये कहते हुए, हंगामा करते हुए बाहर निकल गए कि मेरी पीठ पे तेजस्वी प्रसाद यादव ने खंजर भोंका है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, और तुरंत के तुरंत वो नेक्स्ट डे जो है वो एनडीए में शामिल हो गए और 4 सीटों पे 10 सीट मिली उनको एनडीए की तरफ से, जिसमें 4 सीट वो चुनाव जीत पाए। और जहां जीते वो सभी के सभी चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे। बिल्कुल। माने उन 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट देकर इनको जितवाया था। अच्छा। और इनका अपना जो भी कैंडिडेट था वो एक भी नहीं जीत सका।
यानी सहनी ऊपरी तौर पर जो मनोबल अपना बढ़ा कर रखे हुए, जमीन पर वो उतने दमदार नेता नहीं है। सुनिए, पूरा पूरा आपके दर्शकों को ये जानने का अधिकार है। हाँ, बताइए। ठीक है, जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें 10 सीटें मिली, 4 भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को देकर चुनाव लड़ाया, जिताया। उनकी एक भी प्रत्याशी में वो ताकत नहीं थी कि वो चुनाव जीत सकें, सब के सब हार गए, खुद हार गए चुनाव। लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, सब चुनाव हारते गए ये। उसके बाद चुनाव हारने के बावजूद इन्हें मंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधान परिषद की सीट मुकेश सहनी को दे दी। बिल्कुल। ठीक है, और बिहार में मंत्रिमंडल के गठन के बाद इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर बनने के कुछ ही दिनों के बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लैकमेल करने लगे। इवन भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाकर उनके खिलाफ अल बल बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब उम्मीद कीजिए कि अब जब आप चाहते हैं कि लालू प्रसाद के साथ समझौता करना, और ये कहते हैं कि लालू प्रसाद ने मेरी पीठ में खंजर भोंका, चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो, और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अल बल बोलते हैं आप। तो ऐसी जब आपकी एक छवि बन गई है, तो फिर आपके मुद्दों से सहमति व्यक्त करना और सहमत होना अलग विषय है। लेकिन गठबंधन में एक गठबंधन का एक धर्म होता है, दोस्ती का एक धर्म होता है, सहयोग का एक धर्म होता है। लेकिन आप एक तरफा सहयोग चाहिएगा और बदले में सामने अपने सहयोगी को आप बार बार अपमानित करने का प्रयास कीजिएगा, तो कौन फिर आपको सटाएगा? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने सहनी से किनारा कर लिया है। यानी सहनी की जो भारी भरकम डिमांड है कोई नहीं मान रहा है। नहीं, सही है। और एक मामले में ये बहुत ही अच्छा संकेत है बिहार की भविष्य की राजनीति के लिए। अच्छा, ठीक है, किसी को तो हटाया नहीं, बिहार के भविष्य की राजनीति के लिए बहुत ही बेहतर संकेत है। संकेत इस मायने में है कि जब देखिए, कुछ राजनीतिक दल बिहार की राजनीति में ऐसे हैं जिनका कि कोई भी वैचारिक आधार नहीं है। केवल एक जाति, बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, एक जाति, हर जाति का अपना एक नेता, अपना एक कुनबा। ये कुनबा नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये दुकान खोल लिया है इन लोगों ने। ठीक है, अपनी जाति के वोट के नाम पर जो भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ ये ब्लैकमेलिंग, ये मोल भाव करते हैं ये लोग। अच्छा, ठीक है, मुकेश सहनी हो और कई लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन चूंकि अभी मुकेश सहनी की चर्चा आपने की है तो इसलिए मैं मुकेश सहनी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे कई दल ऐसे हैं जो केवल अपनी जाति के मतों का सौदा करते हैं, और सौदा करने से परिणाम क्या होता है, उनकी जाति के लोगों को कुछ नहीं मिलता। केवल ये लोग छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी, बड़ी कुर्सी से उससे बड़ी कुर्सी, उससे बड़ी कुर्सी से उससे अधिक पावर। ठीक है, बस ये केवल पॉलिटिक्स जो है ना, केवल पावर के लिए हो रहा है। इसमें कोई नीति नहीं है, ना कोई सिद्धांत है, ना अपने समर्थकों का हित और अहित भी नहीं है। देखिए, निषादों के आरक्षण की मांग करते हुए मुकेश सहनी बहुत बड़ी रथ यात्रा पर निकले थे। आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों का उनका रथ था, चमचमाता रथ था, जिसको देखकर बिहार के लोगों की आंखें चकाचौंध रह गई कि जिन निषादों के, जिन पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे हैं सहनी, उसके लिए इतने करोड़ों का खर्च सहनी ने कर दिया। अगर उसी करोड़ों में से कुछ लाख दे देते उन्हीं गरीबों को तो उनका शायद भला हो जाता। खैर, लेकिन सहनी जो ये आरक्षण का मुद्दा बनाकर निषादों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपको याद होगा कि वो जगह जगह जाते थे, हाथ में गंगा जल देकर निषादों से कसम खिलवाते थे कि आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। तो पूरे समाज को सहनी ने इकट्ठा किया है कि आरक्षण आपको मिलेगा। अब ना तो महागठबंधन ना ही बीजेपी उनकी इन तमाम बातों के उलझन में फंसी है। क्या लगता है अब सहनी कहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ ऐसा कदम उठाएंगे इन सब के बाद, क्योंकि वो माहौल तो बना रहे थे पिछले दिनों। देखिए अर्पिता, एक चीज़ सही है कि हर समाज के अंदर जितने भी समूह हैं, चाहे वो जातीय समूह हो, चाहे वो कोई किसी भी आधार पर जो समूह होता है, जो चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, सबको अपनी मांगे सरकार और समाज के सामने रखने का अधिकार है। ठीक है, मुकेश सहनी को भी अपना ये मांग की निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए,
रखने का अधिकार है, ठीक है। अब ये सरकार पर है कि उसे स्वीकार करती है नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपको कोई आवश्यक नहीं है कि आपने जो मांग रखी है आज सरकार के सामने या समाज के सामने, तो वो तुरंत के तुरंत आपको मिल जाए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको लगातार संघर्षशील होना पड़ता है। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते क्या मैंने 1757 से लेकर 1947 तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहा। क्या 1757 में ऐसे लोग नहीं थे क्या जिन्होंने कहा कि नहीं भारत को एक दिन में आज़ादी मिलनी चाहिए? लेकिन क्या उस आज़ादी को पाने के लिए 190 वर्षों का जो संघर्ष हुआ, ठीक है, तो जो संघर्ष को मंजिल पर पहुंचाने वाला नेतृत्व ही कोई सफलता का तमगा मिलता है, ठीक है। अब मुकेश सहनी को अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे मांग के साथ कौन सा गठबंधन या कौन सा राजनीतिक दल या कौन सा विचार ऐसा है जो हमारी मांगों को तार्किक परिणति तक पहुंचा सकता है, तो उनके साथ एक विश्वास का संबंध बनाना होगा, ठीक है, और धैर्य रखना होगा। लोकतंत्र में धैर्य कोई 1 घंटे का काम थोड़े, ऐसा थोड़े है कि आपने मांग किया और मांग पूरी हो गया। मान लीजिए निषादों को और तुरंत का तुरंत शामिल कर लिया जाए। कल को मान लीजिए यादव भी कहे कि नहीं मुझे भी अनुसूचित जाति में शामिल करो, तो कोई भी जाति मांग रखने का अधिकार है। अब कोई तार्किक परिणति होनी चाहिए ना, कोई तर्क होना चाहिए किसी के पीछे। उसके लिए लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में बहस होती है, लोकतंत्र में विचार का आदान प्रदान होता है। आप एक दूसरे को कन्विंस करने का प्रयास करना होगा आपको, ठीक है, तभी तो आपकी मांगे पूरी हो सकती है। देखिए मुकेश सहनी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कहीं भी सभा करते हैं या कहीं भी यात्रा निकालते हैं तो भीड़ बड़ी जुट जाती है। अब उनकी चकाचौंध है या फिर वाकई में वो इतने बड़े नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं, क्या वजह? एक छोटा सा इसमें एक अपनी राय रखिए कि क्या सहनी की वो भीड़, क्या वो वोटर के रूप में भी कन्वर्ट होगी? क्या उसी भीड़ का इस्तेमाल करके सहनी अभी तक जो है राजद या बीजेपी को दबाव में लेना चाहते थे, लेकिन वो लोग दबाव में नहीं आए? तो सहनी के पास जो भीड़ है, क्या वो वोटर भी है सहनी की, या वो सिर्फ भीड़ आती है सहनी के लिए दिखाने के लिए, वोट नहीं देती है? देखिए अर्पिता, इसका जवाब जो है मुकेश सहनी के पास साधन है, साधन का कोई अभाव नहीं है, ठीक है। मुकेश सहनी के एक भी विधायक नहीं है बिहार में, एक भी सांसद नहीं है। अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे तो 5% वोट भी नहीं आएगा, लेकिन उनके पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है। आप अनुमान लगा सकती हैं आप कि भीड़ क्यों जुटती है जब आपके पास पैसा है। आज के दौर में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, कोई भी दल हो, जब बिना पैसा खर्च किए भीड़ नहीं जुटा सकती। अच्छा, ठीक है। जो जितना पैसा खर्च करता है भीड़ उतना जुटता है। इसका मतलब लोकप्रियता थोड़े होती है, चकाचौंध देकर भीड़ जुट जाती है। कई फैक्टर्स होता है। आप साधन, बहुत सारे लोग तो घूमने के लिए पटना आते हैं, ठीक है। चलो जो भी है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सैनी के बारे में एक बात बहुत अच्छे से प्रदीप सर ने क्लियर कर दी है कि उन्होंने अपने आप को जिस तरह से उठाने का प्रयास किया और बाकी दलों के साथ जिस तरह से डीलिंग की, वो गड़बड़ हो गई, यानी उनकी डिमांड ब्लैकमेलिंग में कन्वर्ट हो गई। और इस बात को बीजेपी ने भी नकार दिया, राजद ने भी नकार दिया। यही वजह है कि अभी तक मुकेश सहनी ना तो एनडीए का हिस्सा बन पाए, ना ही महागठबंधन के साथ आ पाए। अभी भी वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर बचा हुआ है, 6 चरणों का नामांकन बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुकेश सहनी किसी सीट पर निर्दलीय यानी अपने जो उनका दल है उसके साथ उम्मीदवारी करेंगे, या फिर अभी भी राजद में उनके जाने की कुछ उम्मीदें बची हैं। पूरी नज़र हमारी इस मुद्दे पर, इस मामले पर रहेगी, ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।